हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की वीडियो गाइस आपकी आज चलेगी आज एक्सरसाइज 4.3। जो क्वेश्चंस हमारे इस लास्ट वीडियो में रह गए थे आज हम उनको करेंगे कवर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इससे लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे यहाँ पर, और इससे आगे क्वेश्चन भी आज हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए और वीडियो पर कमेंट कर दिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित, ठीक है, कक्षा 10। तो ये रहा गाइज मेरे हाथ में मैथ्स, जो आपका है क्या, राज्य प्रकाशन वाला। ठीक है, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी क्या करनी है हमें, उसकी हमें वर्तमान आयु क्या करनी है, याद करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु, यहां पर मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, बराबर मानेंगे हम x वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, अब x वर्ष रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, बेटा पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी रहमान की, x माइनस 3 वर्ष। अगर अभी मैं x साल का हूं तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 3 का। अगर अभी मैं 10 साल का हूं 3 साल पहले कितना होगा, 10 माइनस 3 का, नहीं 7 साल का। उसी प्रकार रहमान की आयु 3 वर्ष पहले कितनी होगी बेटा, x माइनस 3 वर्ष। उसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो अब इसकी क्या, रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। बेटा व्युत्क्रम का मतलब होता है नहीं रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। अभी x माइनस 3 का क्या हो जाएगा, x 1/x माइनस 3 आपका यहां पर हो जाएगा, इतनी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 5 वर्ष पश्चात लिख लेंगे यहां पर, 5 वर्ष यहां लिखेंगे बेटा हम कितना, 5 वर्ष पश्चात बेटा पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, अब हम लाइन को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, बाद का मतलब बाद मतलब अभी x से तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5, तो उसका व्युत्क्रम बोल रहा, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 5, यानी कि 1/x प्लस 5। और इनका ये योग है बेटा, योग दे रखा उन्हें 1/3 है। क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इसकी आयु कितना, 1/3 है। जब 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु मिला के इतना है, योग 1/3 है, तो 1/3 कर दे, दोनों को ऐड कर दिया है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर और इसकी इधर, तो x प्लस 5 करना कितने होगा आपके, x प्लस 5 हो गए हैं, और प्लस के x माइनस 3 आपके यहाँ पर आ गए हैं। तो ब्रैकेट को कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है बेटा, नीचे ही दोनों आपस में गुणा कर लेंगे, x माइनस 3 और गुणा है कितना, x प्लस 5 और इक्वल टू कितना है बेटा, 1/3 आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो देखो बेटा x और x कितने हो गए यहाँ पर आपके, 2x हो गए, 5 में से 3 निकाला प्लस के 2, और बटे आपका क्या है बेटा, x से गुणा करेगा तो x स्क्वायर, x करेगा 5 से तो 5x, फिर ये 3 गुणा करेगा तो माइनस के 3x, और माइनस के 3 पंजे 15, और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1/3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो करते हैं और आगे को सोल्व, 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा, 5 में से 3x निकाले कितने बचे, प्लस के 2x, और माइनस के कितने चल रहा है आपका 15, बराबर 1/3। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को यहाँ सोल्व अपने हम। तो करते हैं बेटा, 3 की गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 और इजकल टू, फिर अभी देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, जब 1 से गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के कितना आ गया बेटा, 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, करना क्या, इस सारे पोर्शन उठा के हम जाते हैं इधर ले आएंगे। जब ये पूरा पोर्शन इधर जाएगा बेटा काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लेके चलते हैं x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 6x और माइनस के 15 और माइनस के 6 बराबर 0। ये प्लस का था माइनस में हो गया, प्लस का था माइनस में हो गया। यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर, 6x में से 2x निकाल कितने बचे बेटा,
माइनस के 4x और 15 और 6 हो गए आपके माइनस के 21 बराबर 0। अब कहने का मीन्स ये है कि किसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना आ जाए, 4 आ जाए। भाई सिंपल सा तो फंडा है, 7 × 21 और 7 में 3 निकाले 4 आ गए हैं। ठीक है, तो करते हैं फैक्टर, x² माइनस 7x और प्लस के 3x और माइनस के 21 बराबर 0। अब कॉमन क्या बेटा, x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x और यहाँ बचा खाली माइनस के 7, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, x माइनस के 7 बराबर 0। जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। ठीक है, तो कितना बेटा, x माइनस 7 दोनों में, यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब जो बचा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, क्या है, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास आ गए इसके फैक्टर, क्या आ गए बेटा, इसके फैक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं हम, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x रहा कितना जाएगा बेटा, आपका 7 आ जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे हम, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3। तो बेटा कोई भी एज है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। अगर मैं अभी 10 साल का हूँ तो मैं पहले अगर 5 साल की बात करूँ, मैं 5 साल का रहूँगा, लेकिन माइनस में तो कभी नहीं रहूँगा। जब बच्चा बोर्न हो जाता है तो उसकी एज वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन माइनस में एज कभी भी नहीं रहती है। इसलिए हम एज कौन सी लेंगे, प्लस वाली लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रहमान की जो वर्तमान आयु है, रहमान की वर्तमान आयु, बेटा रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी, x बराबर 7 वर्ष। क्या हो जाएगी रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष। सब क्वेश्चन आज बता के जाऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा फंडामेंटल। ठीक है, लेकिन पूरे प्रेजेंस के साथ आपको पढ़ना है, रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, माइंड को ओपन करके पढ़ना है भाई। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो भाई कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाइए, तभी आपके अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, x बराबर 7 पर रहमान की वर्तमान आयु। आई होप की क्वेश्चन आपकी समझ में ये आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे कहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। बेटा एक शेफाली लड़की, इसने टेस्ट दिए हैं अंग्रेजी को और गणित का, इसमें उसको कुल अंक मिले हैं 30। दोनों टेस्ट में कुल मिलाकर कितने मिले हैं, 30। तो हम मान लेते हैं पहले, माना शेफाली को बेटा कितने मिले हैं, माना शेफाली, सड़ी का लिख क्या रिया, तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कह रहा है बेटा आपका कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। शेफाली एक लड़की, इसने अंग्रेजी और गणित का टेस्ट दिया, जिसमें कुल अंक कितने मिले बेटा, उसको 30 अंक मिले हैं कुल। तो पहले मान लेते हैं, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है। माना शेफाली को, ये माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने बेटा, x है, और कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 30, क्योंकि टोटल अंक अंग्रेजी में और मैथ में कितने करें बेटा, उसने 30 प्राप्त किए हैं। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे उसके, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x होंगे, क्योंकि भाई दोनों में मिले हैं 30 और एक में मिल गए हैं x, तो दूसरे में कितने मिलेंगे बेटा, उसमें से कम ही मिलेंगे ना, 30 माइनस x टोटल में से। फिर उन्होंने कहा है क्या कि यदि गणित में उसे 2 अंक अधिक मिले तो, यदि गणित में कितने अंक मिले, गणित में 2 अंक अधिक मिले तब, गणित में 2 अंक अधिक मिले तब, यहां लिखेंगे गणित में 2 अंक अधिक मिले तो कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 2। और अंग्रेजी में कितने मिले, 3 अंक कम मिले, अंग्रेजी में 3 अंक क्या मिलते हैं बेटा, कम मिलते हैं, 3 अंक कम मिले, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 30 माइनस x और माइनस के 3। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 मिले तो 2 जोड़ दिया बेटा, उसमें 3 कम मिले तो उसमें 3 घटा देंगे, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना, 27 माइनस x। तब उसने कहा कि उनका गुणनफल कितना है बेटा, 210 हो जाता है। जब 2 अधिक मिलते हैं और 3 कम मिलते हैं तो गुणनफल कितना हो जाता है बेटा, गुणनफल आपका हो जाता है 210। तो यहाँ आ गया आपके पास 210, गुणा कर देते हैं बेटा इसकी 27 की x में 27x और माइनस के x² प्लस के 27 दूनी 54 और माइनस के 2x बराबर आ गया 210। ठीक है, अब बेटा माइनस के x² ऐसे आ गया
और प्लस का 54 भी ऐसे ही आ गया। 27 में 2x निकाले कितने बच गए, प्लस के 25x और बराबर 210। इस सारे पोर्शन को इधर उठा के हम ले आते हैं पूरे पद को, ठीक है। तो ये आपका प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा आपका बेटा 25x और माइनस के हो जाएगा 54 और प्लस के 210 आपका चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा उधर प्लस में है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो गया 25x और प्लस के कितना आ गया बेटा 156 बराबर 210 में 54 घटा कितना बचेगा आपको 156 यहाँ से बच जाएगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसके फैक्टर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 25x और प्लस के 156। अब 156 क्या करने बेटा, हमें फैक्टर करने हैं। 156 के फैक्टर होते हैं 12 तेरी में 156, 12 तेरी में 156। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर 0। 12 और 13 कितने का बेटा 25 और माइनस माइनस प्लस कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से आ गया x माइनस 12 और माइनस के 13 कॉमन ले लेते हैं x माइनस कितना बचा यहाँ पर 12 और बराबर 0। तो दोनों में x माइनस 12 कॉमन है और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे बेटा हम फिर वही, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना गया बेटा 12। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना देगा बेटा आपका यहाँ से 13 आ जाएगा। कितना जाएगा x बराबर 13 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यह है बेटा कि शेफाली को या तो गणित में 12 अंक मिले या फिर 13 मिले हैं। यहाँ लिख लेते हैं शेफाली को गणित में, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 12 या 13 है। भाई या तो उसको 12 मिलेंगे या फिर 13 मिलेंगे। अंग्रेजी में प्राप्त कितने करेगी बेटा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे बेटा 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12 कितने बचे बेटा, यहाँ 10 में 2 गए आपके 8 बचे और यहाँ से बचा 2 बचेगा 18। या तो उसको अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, कब, जब गणित में उसको 12 मिलेंगे तो अंग्रेजी में उसको 18 मिलेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होगी बेटा, अगर गणित में उसको 13 मिलेंगे तो उसको अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 30 माइनस 13 यानी कि 17। अगर शेफाली को गणित में 12 मिलने हैं तो बेटा अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, गणित में 13 मिलने हैं तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्यार का तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बेटा मेहनत से पढ़ना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। एक आयताकार खेत है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसमें कह रहा है कि एक खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा याद कीजिए। बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी है बेटा 30 मीटर अधिक है, इसलिए पहले मान लेते हैं माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है x। यहाँ लिख लेते हैं माना आयताकार खेत की आयताकार खेत की छोटी भुजा बोले क्या होगी, वो आपकी होगी क्या चौड़ाई। कितनी मान लेते हैं x मीटर है। कितनी है बेटा x मीटर है, ठीक है। मीटर में दे रखी है तो माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है यानी कि x मीटर है। अब उन्होंने कहा है कि बेटा कि जो आपकी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, बड़ी भुजा आपकी आ जाएगी यहाँ पर, बड़ी भुजा जो है बेटा छोटी भुजा से कितनी है 30 मीटर अधिक है। तो 30 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अधिक हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से, और कह रहा है कि बेटा विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ बेटा, विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से कितना 60 मीटर अधिक है। तो लिखते हैं यहाँ पर विकर्ण कितना बेटा छोटी भुजा से कितना है 60 मीटर अधिक है। तो ये कर दिया हमने 60 मीटर। तो आयताकार से क्या होता है बेटा, अब लेंगे यहाँ पर आयताकार है बेटा, आयताकार है आपका ये।
तो आयताकार से क्या होता है बेटा, आयताकार से एक फार्मूला आपका निकल कर आता है, वो होता है बेटा क्या आपका, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर होता है बेटा आपका विकर्ण का वर्ग। बेटा लंबाई आपको कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी बेटा आपकी है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी x, तो x का वर्ग बराबर विकर्ण कितना बेटा आपका x प्लस 60, तो x प्लस 60 का वर्ग ये होता है आयताकार के लिए एक फार्मूला इसका, ठीक है। जैसे कि आपका पाइथागोरस प्रमेय का होता है वैसे सेम इसका होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, खोल लेते हैं बेटा फार्मूले को, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 या 900 हो जाएंगे, 30 हम 900 और प्लस के 30 दूनी 60x और प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6 चंग होते हैं बेटा 3600 प्लस के 6 दूनी 12 120x, ये आपके पास फार्मूले खुल के आ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिए हैं लास्ट वीडियो में भी जो जितने टोटल फार्मूले थे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से उसको सीन कर सकते हैं। एक एक्स स्क्वायर ये एक कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस के 60x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस के 120। अब करना क्या है भाई, इस वाले पोर्शन को सबको इधर ले आओ उठा के, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के 60x और माइनस के कितना बेटा इधर 120x है ये, तो माइनस के 120 और यहाँ चल रहा है प्लस के 900 और माइनस के कितना आ गया बेटा ये 3600। 2x स्क्वायर x निकाले कितना बेटा, एक एक्स स्क्वायर बच गया और माइनस के 60x बच गए हैं, 9 निकाल दो बेटा कितने बचेंगे यहाँ से आपके बचेंगे 2 0 2 0 ऐसे ही आ गए बेटा आपके। अब यहाँ बचा कितना 16 में 100 निकाले कितने बचे आपके यहाँ पर 7 और यहाँ कितना आ गया बेटा 2 27, यानी कि 2700 आपके पास बच गए यहाँ पर, ठीक है बेटा। 27 में को अगर हम 900 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 700 लेंगे 3600 आपके पास आएगा और बराबर कितना आ गया 0। तो हमें 2700 कैसे फैक्टर करने हैं बेटा, इसका योग कितना आ जाए 60 आ जाए, कितना आ जाए 60 आ जाए। तो भाई करो भाई कितने होते हैं 3 9 27 है कि 90 30 से हम कितने हो जाएंगे 2790 में से 3 निकाले कितने बचेंगे आपके 60 बचेंगे। करते हैं सोल्व, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस के कितने बेटा आपके पास 27 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस के 30x माइनस के 2700 बराबर 0। x को ले लेते हैं, यहाँ बचा बेटा x माइनस के 90, यहाँ से 30 को ले लेंगे x माइनस के 90 है, ठीक है। अब x माइनस 90 बेटा दोनों में तो x माइनस 90 क्या आ गया आपका यहाँ पर ये कॉमन आ गया, क्या आ गया x माइनस 90 कॉमन आ गया है और बचा क्या आपका पास x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर का हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। ऐसे यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना जाएगा बेटा माइनस के 30। तो भुजा माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में होगी ना, सिंपल सी से प्लस में ही होगी भुजा आपकी, प्लस में ही होगी। इसका मतलब यह है बेटा आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे क्या आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर कितनी आ गई बेटा 90 मीटर और बड़ी भुजा यानी कि लंबाई, बेटा बड़ी भुजा क्या है यहाँ, बड़ी भुजा का मतलब कैसे बेटा लंबाई से, कैसे बड़ी भुजा का मतलब लंबाई से है। तो बेटा बड़ी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास, लंबाई कितनी है x प्लस 30 और x की वैल्यू कितनी है बेटा 90 और 30 कितने हो गए बेटा आपके 120 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर। और बेटा विकर्ण अगर निकलवाते तो विकर्ण भी हम निकाल सकते थे, लेकिन हम लंबाई चौड़ाई का मैटर होता है। तो लंबाई आ गई आपकी कितनी 90, सॉरी चौड़ाई बेटा आ गई आपकी 90 मीटर, लंबाई कितनी आ गई आपकी 120 मीटर। बड़ी भुजा से मतलब होता है बेटा लंबाई से, ठीक है, बड़ी भुजा का मतलब क्या होता है लंबाई से। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं इसको रीड करता हूं। ये कह रहा है बेटा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना बेटा 180 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना बेटा 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि हमें छोटी संख्या ही माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों संख्या करनी बेटा ज्ञात करनी है। आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां मान लेते हैं। माना छोटी भुजा बराबर कितनी है बेटा x है। कितनी है x है। तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, बड़ी भुजा कितनी आएगी, बड़ी भुजा कितनी आएगी। बड़ी भुजा के लिए उसने कहा है बेटा कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है बेटा 8 गुना है। तो कर दिया हमने क्या 8 गुना। तो बड़ी संख्या कितनी आएगी बेटा क्या, बड़ी संख्या बराबर जाएगी x² बटे 8।
यही तो कहना चाह रहा है। बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 गुना कर दिया, बड़ी संख्या निकल आई कितनी, एक्स स्क्वायर बटे 8। फिर उसने कहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो अंतर कैसे निकालेंगे बेटा, अंतर निकालते हैं, बड़ी में से छोटी घटती तभी अंतर आएगा। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं के क्या वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग का अंतर कितना है बेटा, 180 है। कितना है, 180 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। बड़ी संख्या कितनी बेटा, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस छोटी संख्या कितनी है, एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर बराबर 180। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ओपन करो बेटा, एक्स की पावर 4 रहेगी और 8 कितने होते हैं 64 और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 180। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना देगा बेटा 64 बराबर 180। तो ये क्या करेगा बेटा, ये भी आपका मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर कितना देगा बेटा 180 गुणा के 64। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं कितना आता है। तो एक्स की पावर 4 माइनस आपके पास चल रहा है 64 एक्स स्क्वायर बराबर 0 का तो बेटा 0 आ जाएगा, और 18 चौक 72 का 2 और हासिल आपके लगे कितने बेटा 60, और 18 छंग 18 चौक कितने बेटा 18 चौक 72, 18 छक्का 108, 108 और 7 कितने का बेटा 115, यानी 11,520 आपके पास यहाँ आ गया है। अब इसको हम उठा के ले आते हैं इधर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका काय में माइनस में, ये आ गया 64 एक्स स्क्वायर माइनस के 11,520 बराबर 0। लेकिन बेटा इसमें तो घात 4 आएगी, द्विघात समीकरण तो ये बन रही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिख लेंगे, माना x की पावर 2 बराबर कितना मान लेंगे x। अब बेटा यहाँ x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 को मैं x की पावर 2 गुणा x की पावर 2 करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 64x और माइनस के 11,520 बराबर 0। अब हमें 11,520 के क्या करने हैं बेटा, फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना आ जाए 64 आ जाए। कितना आ जाए भाई 64 है, 11,520 के ऐसे फैक्टर उसका अंतर कितना आ जाए 64 आ जाए। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करने हैं, इस 11,520 के फैक्टर करने हैं, लेकिन भैया फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य विधि इसमें लगा देंगे। यहाँ करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 11,520 बराबर 0 की तुलना क्या कर देंगे बेटा, इसकी तुलना कर देंगे। हम क्या करेंगे, की तुलना कैसे करेंगे बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से करने पर इससे क्या कर देंगे बेटा, हम इसकी तुलना कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए की जगह कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1, और बी की वैल्यू माइनस के 64 और सी की वैल्यू माइनस के 11,520। फार्मूला लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर माइनस के 4ac एंड देन डिवाइड बाय 2a। तो एक्स बराबर कितना है बेटा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 64 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 64 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 64, तो 64 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए। बेटा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 है, और गुणा सी, सी की वैल्यू कितनी है आपका माइनस के 11,520। ठीक है, और डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू तो आपके पास 1 है, तो नॉर्मली क्या जाएगा नीचे बेटा 1 ही आपका आ जाएगा। x बराबर, अब गुणा करके हमें लाना है कि x बराबर कितना आपका ये आएगा। बेटा हमें बताना है कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हमें इसमें क्या बतानी है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी 64 का वर्ग निकालना पड़ेगा इसमें। भाई 64 का वर्ग निकालोगे, फिर 4 की गुणा करोगे, ऐड वैड करोगे, मतलब काफ़ी लंबा इसका प्रोसीजर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 64 का वर्ग कितना होता है, भाई 64 का वर्ग निकालते हैं। 4 चौक 16 का 6 हाथ लगा 1, 4 3 24 और 1 हो गया बेटा 25, 6 चौक 24 का 7 लगे 2, 6 3 36 37 और 1 38, 6 5 4 9 8 2 10, 4,096 कितना हो गया बेटा 4,096। ये आ गया माइनस 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 प्लस बेटा 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, यहाँ से लगे 2 और 11 तक 44 45 46। ठीक है बेटा, ये आया आपका ये x बराबर 64 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको ऐड कर देते हैं बेटा कितना आएगा 6 0 कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, और 8 और 9 कितना हो गया बेटा 9 8 17 का 7 हासिल लगा कितना है 1, और 0 का 0 है तो 1 हासिल का यहीं पर आ गया आपका। 4 और 6 कितने हो गए 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 कितने हो गए बेटा
5। कहने का मतलब आपके पास आ गया बेटा 5 यानी कि 50,176 कितना गया बेटा 50,176 आपके पास यहाँ आ गया। आप देखना ये बेटा कि 50,176 किसका वर्ग होता है, 50,176 किसका वर्ग होता है बेटा 50,076 होता है आपका 224 का वर्ग। किसका होता है बेटा 224 का वर्ग होता है। एक्स बराबर आ जाएगा 64 प्लस 200 प्लस माइनस 224/2 बेटा 50,176 होता है आपका 224 का वर्ग। तो यहाँ से क्या करेंगे एक बार प्लस में ले लेंगे 64 प्लस 224/2 बराबर जोड़ दो 4 4 8 आ गया और 6 2 8 आ गया और 2 का 2 बटे कितना गया 2, 2 से काटो बेटा 2 1 2 2 चौक 8 2 चौक 8 कितना आ गया 144 और x बराबर 64 माइनस 224 और बटे में कितना गया 2। एक बार प्लस कर लिए एक बार कर लेंगे माइनस कर लेंगे घटाकर 0 में से 4 में जाएगा 0 और 12 में 6 गए 6 और यहाँ बचा आपके पास 160/2 का माइनस के तो 2 8 16 200। बेटा माइनस वाली वैल्यू हम इसमें नहीं लेंगे, हम वैल्यू लेंगे कौन सी प्लस वाली वैल्यू हमें इसमें लेनी है। क्या लेनी है हमें बेटा प्लस वाली वैल्यू हमें इसमें लेनी है। तो हमें करना क्या है बेटा, ठीक है मैंने आपको इसमें एक चीज़ दिखाई है x² कितना माना बेटा x माना है तो x² बराबर x, तो बेटा x² बराबर x की वैल्यू कितनी है आपके 144। अब ये x इधर जाके काम है रूट ले लेगा बेटा ये वाला वर्ग 44 ये किसका होता है 12 का। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 यानी कि प्लस माइनस के 12 एक मान आ गया आपका प्लस के 12 एक मान आ गया आपका माइनस के 12। और क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उसने कहा था क्वेश्चन में क्या बेटा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है तो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा संख्या कितनी आ गई आपके पास एक तो 12 आ गई और एक माइनस के 12 आ गई है तो ये तो आ गई आपकी छोटी संख्या निकल गई। हमें निकालनी क्या बेटा बड़ी संख्या भी हमें क्या इसमें फाइंड आउट करनी है, बड़ी संख्या को हमें इसमें निकालना है। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ था बेटा आपका क्या कि बड़ी संख्या बराबर था x² बटे कितना था बेटा 8। अब बेटा x की वैल्यू कितनी है 12 है तो 12/8 यानी कि 12 का वर्ग और 12 बार में 144/8। तो बेटा 144 को भाग देनी है हमें 8 से कितने बार कटेगा 8 ही का ना 8 बचे कितने 64 तो 8 8 64 नहीं 18 8 144 एक संख्या कितने की 18 आ गई। फिर निकालते हैं हम दोबारा बड़ी संख्या कब जब x बराबर -12 रखेंगे ये निकालिए तब जो x बराबर रखा आपने क्या 12। अब रखेंगे मैं x बराबर -12 तो -12 को रख देते हैं बेटा ये वर्ग हो गया नीचे फिर वही 8 आ गया और 144 आ गया और बटे 8 8 से काटें कितना कटेगा 18 बार। कहने का मतलब ये है कि बेटी छोटी संख्याएं आ गई आपके पास 12 है या -12 है और बड़ी संख्या आपके पास आ गई कितनी 18 या 18। तो यही थी बेटा इसके आंसर। ये संख्याएं आपके पास क्या गई है 12,18 या -12,18। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा भाई लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा तो आपको स्ट्रगल तो इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा तो आज आपके कितने क्वेश्चन कर हो गए हैं 5 4 5 6 7 आई थिंक 7 क्वेश्चन आपके यहाँ के हो गए इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है तो इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो हम करवाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टेप बाय स्टेप के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को बहुत दबा के शेयर करना है एकदम। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।